all, this is me Pihu, and if you are new on this channel, please subscribe my channel. And today's video all about is hygiene and personality development, and it is not only for girls. If you are a guy, you can also watch this channel, and also you can share my videos to your गर्ल्स गैंग और जो भी आपके साथ में लड़कियां हो या फिर जो भी आपकी लाइफ में वुमेन्स हो. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज योर हेयर. लड़कियों के लिए तो काइंड ऑफ कहते नहीं है कि गहना होता है, तो दिस इज़ द ट्रूथ. एंड अगर आप अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश नहीं करोगे तो ये आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा इट्स नॉट अ गुड इम्प्रेशन. ये बहुत ही गलत इम्पैक्ट छोड़ करके जाता है. तो आपको अपने हेयर्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. एटलीस्ट ट्राई करिए कि हफ्ते में आप 3 बार अपने हेयर्स को वॉश करिए, वरना फिर आप 2 बार कर लो, बट एटलीस्ट अपने हेयर को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. अगर आप नहीं हेयर वॉश करते हो या फिर आप हफ्ते में या महीने में या फिर 2 हफ्तों में 1-2 बार धोते हो, तो उससे आपके बाल एक तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और आपस में उलझे से रहते हैं. दूसरी चीज़ है कि बहुत लोगों के जुएँ पड़ जाते हैं. तीसरी चीज़ है कि डैंड्रफ हो जाता है. और ये सारी चीज़ें बिकॉज लड़कियों के लंबे बाल होते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है. ऑल्सो हम लोग एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ये सारा आपके हेयर पे इफेक्ट आना इट्स वेरी नॉर्मल थिंग. So if you really wanted to facing all the hair problems, so you have to wash your hair properly, and also आपको अपने hairs पे ऑयलिंग करनी चाहिए. ऑयलिंग इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज आपके हेयर को नरिशमेंट उसी से मिलता है. अगर कभी कभी जैसे होता है जिनकी वजह से जो लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट अपने हेयर्स में ऑयलिंग करके उनको नरिश कर सकते हो. बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मेरी ऑयली स्कैल्प है, इस वजह से नहीं मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, बट मेरी भी ऑयली ही स्कैल्प है. स्टिल आई एम वीक में मैं एक बार अपने बालों में तेल ज़रूर लगाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका कैसा स्कैल्प है, आपकी स्कैल्प की डेंसिटी कैसी है, आपके हेयर की डेंसिटी कैसी है, इससे कोई मतलब नहीं होता है. मतलब होता है कि आपके हेयर्स में वो नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. और आपके हेयर में नरिशमेंट सिर्फ तभी मिल सकता है या तो आप अपने हेयर में अच्छे से ऑयलिंग करो, और ऑयलिंग के साथ साथ आपको अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखना है. अच्छा सा रूटीन बनाओ अपने हेयर्स के लिए, प्रॉपरली वॉश करना, प्रॉपरली तरीके से उनकी हेयर केयर करना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है. और ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आता है, बिकॉज आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले जो आपको रिप्रेजेंट होता है वो आई थिंक आपके हेयर करते हैं. आप किस तरीके से उनको स्टाइल कर रहे हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितना वो क्लीन है, कितना वो दिखने में साफ है, वो बहुत ज़रूरी होता है. सो माई सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेटेड टू योर ओरल हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई मीन जब भी आप कहीं बाहर रहते हो या फिर आप अपने घर पे भी रहते हो या आप बात करते हो, हंसते हो, खेलते हो, कुछ भी करते हो, अगर आपके मुंह से अजीब सी स्मेल आ रही है, दैट इज़ टोटली टर्न ऑफ. दैट इज़ टोटली कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दांतों को तो बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं, चमका के रख देते हैं, बट अपनी टंग पे ध्यान नहीं देते. आपकी टंग आपकी जो टंग होती है वो एकदम वाइट होगी या येलो सी होगी, या फिर अगर वो गंदी है तो उसका जो आपका जो नॉर्मल कलर है उससे कुछ डिफरेंट कलर हो, तो इट मीन्स कि वो गंदी है. तो आपको चाहिए कि ट्राई करो कि अपनी टंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखो, क्योंकि हमारी जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम जितना अपना दांत साफ़ करेंगे, जितना ब्रश करेंगे, तो हमारे मुंह से स्मेल नहीं आएगी. ऐसा नहीं होता है. हमारी टंग में सबसे ज़्यादा स्मेल होती है. सो आप अपनी टंग को क्लीन कर सकते हो टंग क्लीनर की हेल्प से. अगर आप नहीं टंग क्लीनर यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप अपने जो भी आप ब्रश यूज़ करते हो उसके ब्रिसल से भी अपने टंग को क्लीन कर सकते हो. अब अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे पायरिया वगैरह होता है लोगों को, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है आपको, तो उस बीमारी में आपको क्या करना चाहिए, इसमें आप पानी पीते रहोगे, बिकॉज पानी से बहुत हेल्प मिलती है, आप फ्रेश हो जाते हो. और ये तो सबको ही करना चाहिए कि पानी पीते रहना चाहिए. तो एक अच्छी जो एक ब्रीथ होती है ना, वो एक अच्छी सी आती है, सही रहती है, फ्रेश रहती है. तीसरी चीज़ है कि आप पूरे दिन में ट्राई किया करो कि कुछ ना कुछ माउथ फ्रेशनर्स यूज़ करते रहो करो. सॉफ्ट हो गई, इलायची हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो आप खा सकते हो. बहुत सारे लोग बेड टी लेना प्रेफर करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. आपको अगर सुबह सुबह कुछ पीने की आदत है, कुछ गर्म ही चाहिए आपको, तो फिर गर्म पानी पी लो, बट बेड टी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो येस, ओरल केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट कोशिश करो कि मंथ में 2 बार आप ऑयल पुलिंग कर लिया करो. तो उससे क्या होता है कि उससे जो आपके अंदर के बैक्टीरिया होते हैं, आपके मुंह के अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो आपके सब खत्म हो जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि अपने मुंह की बदबू को दूर रखो. सो माई थर्ड पॉइंट इज बात ही सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, फिर से मैं बताऊँगी कि ये लड़कों के लिए भी उतना
उतना ही इंपॉर्टेंट होता है बातें ना, बट लड़कियों के लिए स्पेशली इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज एक तो आपके लाइक पीरियड्स आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोगों की जो बॉडी होती है उसकी ओडर बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है रेदर देन बॉयज़। तो जो अपनी बॉडी की ओडर होती है उसको लाइक ठीक ठाक रखने के लिए भी ना आपको रेगुलर बात लेना इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। और आप चाहे जितने लाइक बॉडी डिओड्रेंट यूज़ कर लो, चाहे जितने रोल ऑन यूज़ कर लो, चाहे जितने परफ्यूम्स बात लेने के बाद जो आपके पास एक फ्रेशनेस आती है वो तभी हो सकता है जब आप एक प्रॉपरली बात लेते हो। तो ट्राई किया करो कि एक अच्छी सी बात रोज़ एटलीस्ट आप एक बार तो ले ही सको। अगर समय है देन ऑफ कोर्स आपको 2 बार लेना चाहिए। और नहाते वक्त भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप ट्राई करो कि जब आप बात लेते हो तो आप अपनी उन चीज़ों उन जगहों पे एटलीस्ट ज़रूर वॉश करो जहाँ पे आप लाइक ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो। जैसे कि आपका बेली बटन हो गया, आपके ईयर के पीछे का एरिया हो गया, आपके जो पैरों की फिंगर्स होती है उनके बीच के एरिया हो गया। वो सारे एरिया जो होता है उस पर हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। तो उस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा प्रेफर करना, मतलब आपको ट्राई करना चाहिए उस एरिया में कि अच्छे से क्लीन कर सको। माई थर्ड पॉइंट इज़ नेल्स। तो अब तो लड़के लोग भी हैं जो नेल्स बड़े प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेल्स रखते हैं एंड दे आर डूइंग ऑल्सो मैनिक्योर वगैरह, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप अपने नेल्स को क्लीन रखा करो। आप चाहे बड़े रखो चाहे छोटे रखो, बट एटलीस्ट उनको क्लीन रखो। जो आपके आसपास के क्यूटिकल्स होते हैं वो दिखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत बैड इंप्रेशन डालते हैं सामने वाले पे। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करो कि अगर आपने सारे मतलब लाइक आप अगर नेल छोटे ही रख रहे हो तो फिर उनको क्लीन रखो। छोटे नेल तो वैसे भी क्लीन ही लगते हैं, बट अगर आप बड़े रख रहे हो तो आगे से तो बहुत सुंदर लगेंगे, बट पीछे आपका खाना जमा रह जाएगा, गंदगी जमी रह जाएगी, वो नहीं दिखने में अच्छा लगता है। पीले पीले हैं वो। तो ट्राई किया करो एटलीस्ट वीकली अपने नेल्स को क्लीन रखा करो। चाहे आप बड़े रखो चाहे आप छोटे रखो, उनको क्लीन रखो। उनके साइड के जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको भी उतना ही क्लीन रखना इंपॉर्टेंट है जितना आपके मेन नेल को इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों के डर्ट जमा रहती है, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप उसी हाथ से खाना खाते हो। एंड हम इंडियंस हैं एंड हम प्रेफर करते हैं कि हम जो मैक्सिमम जैसे चावल जैसी जो चीज़ होती है वो हम ट्राई करते हैं कि हाथ से आप पसंद भी करते हो तो आपको उस चीज़ को क्लीन भी रखने की जरूरत है। ऑल्सो हमारे इंडियंस के मसालों में जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी बने तो उसमें हल्दी ज़रूरी पड़ती है, और हल्दी की वजह से हमारे जो नेल्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। तो ट्राई किया करो कि लाइक वीकली अपने नेल्स की केयर कर लिया करो, लाइक लेमन रब कर लिया। पेंट लगाते भी हो तो उनको अच्छे से लगा के रखो ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, अच्छे लगे। और अगर आप नेल पेंट आपकी जो आधी छूट गई है वो चीज़ बहुत ही गंदी लगती है कि आधी लगी हुई है आधी छूटी हुई है, वो ना। तो इसलिए ट्राई करो कि या तो पूरी साफ कर लो और या फिर कोशिश करो कि बहुत अच्छे से दोनों हाथ में मतलब प्रॉपरली नेल पेंट अच्छे से डिसेंट तरीके से लगी हो। सो गाइस माय लास्ट पॉइंट इज योर अंडर आर्म्स। यस, ट्राई किया करो कि अपने अंडर आर्म्स को आप क्लीन रखा करो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी में जो एक ओडर रह जाती है वो इसी वजह से रहती है बिकॉज आपके जो हेयर्स होते हैं वो उस चीज़ को लॉक कर लेते हैं। तो अगर आप वहाँ से हेयर अपने रिमूव कर दोगे, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, बट यू शुड क्लीन योर अंडर आर्म्स। एंड इफ़ यू आर द वन जो लाइक बालों को रखते हो उसमें भी ट्राई किया करो कि एटलीस्ट वहाँ पे आप अपना रोल ऑन यूज़ करो, या फिर कोई जैसे कि स्टिक बार जो आते हैं अंडर आर्म्स के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे एटलीस्ट आपके अंडर आर्म्स में एक फ्रेशनेस बनी रहेगी। तीसरी चीज़ है कि अगर आपके अंडर आर्म्स अनइवन हैं या ऐसा कुछ है तो आप वीकली कोई होम रेमेडी यूज़ कर सकते हो, वरना फिर आप किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। बट तो परफ्यूम इज़ नॉट गुड फॉर योर अंडर आर्म्स बिकॉज वहाँ की स्किन जो होती है वो थोड़ी आपकी जो बाकी की स्किन होती है उससे पतली होती है। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी परफ्यूम यूज़ करोगे तो, और दूसरी चीज़ है परफ्यूम्स में अल्कोहल होता है, तो ट्राई किया करोगे ऐसे रोल ऑन यूज़ करने का या ऐसे कोई स्टिक बार यूज़ करने का जिसमें कि अल्कोहल नहीं होता है। तो फिर उससे आपके जो अनइवन जो अंडर आर्म्स होते हैं वो नहीं होंगे। So yeah, that's it for this video and I hope I already cover all these points and yeah, so thank you so much and we'll see you on the next video. Bye bye.